हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब हुई खत्म। यूपी बोर्ड जो आपका हुआ था पेपर हाई स्कूल और इंटर का, तो उसका मूल्यांकन की डेट आ चुकी है। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी डेट हैं। देखिए क्या कह रहा है यूपी बोर्ड 18 मार्च से कॉपियों की मूल्यांकन के शुरू होने के आसार, यानी 18 मार्च से कॉपियां शुरू हो सकती हैं। यह प्रस्ताव आ चुका है। देखिए क्या कहा है बोर्ड के सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव। मंजूरी मिलने के बाद तिथि होगी घोषित, यानी मंजूरी अगर मिल गई बोर्ड की तो तिथि तुरंत घोषित हो जाएगी। छात्रों को इंप्रूवमेंट का मिलेगा अवसर। इंप्रूवमेंट का मतलब अगर छात्र कोई फेल हो रहा है 1-2 नंबर से तो उसको इंप्रूव दिया जाएगा, यानी स्पुटनिक का जो फॉर्म भरा जाता है उसको भरवाया जाएगा। देखिए और क्या कहा है कि यूपी बोर्ड ने पहली बार परीक्षा के बाद दिया अंक सुधार का मौका। अगर आप अंक सुधार करना चाहते हैं तो उसको भी मौका आपको दिया गया है। देखिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे बोर्ड के प्रयागराज के जो सचिव हैं उन्होंने कहा है, माध्यमिक प्रयागराज बोर्ड में शिक्षा के परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। 12 मार्च को आपका पेपर समाप्त हो जाएगा, चाहे आप इंटर में पढ़ते हो चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ते हो। और देखिए 18 मार्च से प्रदेश के 249 यानी 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। अभी क्या है? संभावना है। कितने से? 18 मार्च से शुरू होने की संभावना है। और क्या कहा गया है? इस संबंध में बोर्ड के सचिव ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। मतलब प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाएगी। कुछ ही टाइम में मूल्यांकन की प्रक्रिया की तिथि घोषित की जाएगी। देखिए कितने केंद्रों में आपकी परीक्षाएं हुई थी, तो 8033 केंद्रों पर हो रही थी मुख्य विषयों की परीक्षाएं। मतलब 833 केंद्रों पर 8033 केंद्रों पर आपकी परीक्षाएं हुई थी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जिला आगे कहा गया है मंझनपुर। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों ने इस वर्ष पहली बार अंक सुधार यानी इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। इसके तहत छात्र छात्राओं की परीक्षा परिणाम आने के बाद अपने अंकों में सुधार के लिए एक विषय में पुनः परीक्षा दे सकेंगे। अगर आप एक विषय में फेल हैं या कुछ करना चाहते हैं, कुछ अंक ज्यादा अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सुधार दिया जाए। इस व्यवस्था से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनको किसी एक विषय में अपेक्षित अंक नहीं मिले हैं। मतलब अगर आप एक अंक से फेल हैं या आपको एक अंक से कम नंबर मिला है तो आप इसका मौका उठा सकते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, 9 मार्च से परीक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं। ठीक है, 9 मार्च से अभी आपकी एक जो परीक्षा बाकी है उसके लिए बता रहे हैं कि 9 मार्च से परीक्षाएं उसी दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा उर्दू की है और द्वितीय पाली में किसकी परीक्षा है, इंटरमीडिएट के बाल मनोविज्ञान यानी शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र विषय जैसी परीक्षाओं का। बोर्ड का लक्ष्य है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का 15 अप्रैल तक परीक्षाएं परिणाम क्या किया जाए, घोषित किया जाए। यानी पिछली बार कितनी मार्च को अप्रैल को आया था पेपर रिजल्ट, 25 अप्रैल को आया था। इस बार कितने अप्रैल को लाने की घोषणा कर रहे हैं, 15 अप्रैल को आपका परिणाम आने की घोषणा करें। देखिए कितने विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा, मतलब टोटल कितने विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा शामिल किया था, तो 52 लाख यानी 52 लाख विद्यार्थियों ने टोटल परीक्षाएं दी थी। और देखिए इसमें हाई स्कूल में कितने थे, तो 27,32,165 विद्यार्थी किसमें थे, हाई स्कूल में। और इंटर में कितने विद्यार्थी थे, 27,05,009 विद्यार्थी इंटर में शामिल थे। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसके बाद फिर से परीक्षा के अवसर को सुधार मिलेगा। ये छात्रों के लिए बेहतर एक जीवन के विषय का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, मतलब अगर आप एक विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, ये केवल एक विषय के लिए अवेलेबल है आपको। ठीक है, देखिए कह रहे हैं फिलहाल अभी तक तिथि घोषित नहीं हुई, मतलब जो परीक्षा का परिणाम आएगा वो भी घोषित नहीं हुआ है। एक आपको अंदाजा बता रहे हैं कि इतने तारीख तक 15 अप्रैल तक आपको परिणाम घोषित मिल सकता है। देखिए जो पिछली बार हुआ था 2025 में कितनी मार्च अप्रैल को आया था पेपर, तो देखिए 24 फरवरी से तो पेपर शुरू हुआ था और कहां तक गया था, 2 अप्रैल तक। और 2 अप्रैल तक मूल्यांकन के बाद इसके बाद 25 अप्रैल को आपको परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। तो यानी 2025 में 25 अप्रैल को और 2026 में जो कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक आपको परीक्षा का परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए 2025 में जो हाई स्कूल का परसेंटेज आया था 90.11,
यानी 90.11 यानी 90.11%। कितने? 90.11% हाई स्कूल में पास हुए थे। और इंटर में कितने पास हुए थे प्रतिशत? 81.15 यानी 81.15% कितने पास हुए थे इंटर में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? आप अपना पेपर दीजिए और अच्छा सा रिजल्ट बनाइए और फिर हमसे मिलने आइए। आगे आज की दोस्तों न्यूज कैसी लगी आप बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।